हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। हिंदी के युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ नामक तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण आगे बड़ी पढ़ाई न कर पाए। बाद में इन्होंने मिर्जापुर के व्यायामशाला में नौकरी आरंभ कर दी। कुछ वर्षों बाद ये नौकरी छोड़कर मिशन स्कूल में शिक्षण के माध्यमक बन गए। अध्यापन कार्य करते हुए ही इन्होंने अनेक कहानियां, कविता, निबंध एवं नाटकों की रचना की। कुछ समय तक ये काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी संपादन किए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। रचनाएं: चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार थी। जीवन परिचय नंबर 2। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। काशी के प्रतिष्ठित और धनी व्यापारी थे। इन्होंने पारंपरिक शिक्षा घर पर ही हुई। स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू भाषा को सीख लिया। इनके साथ ही वेद, पुराण, दर्शन एवं इतिहास का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार संभाला ही था कि कुछ वर्ष बाद भाभी तथा पत्नी की मृत्यु हो जाने से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका परिवार आरण की बोझ में दब गया। इन हादसों के कारण इनका शरीर कमजोर से ज्यादा होते लगा और ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। 14 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं: चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली। जीवन परिचय नंबर 3। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के सिवान जिले के जिरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न प्रतिष्ठित कृषक परिवार में हुआ था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एम.ए. तथा रत्न रत्न बी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न एवं मेधावी छात्र थे। ये परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कोलकाता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। इनका स्वभाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 ईस्वी में इन्होंने चंपारण के आंदोलन में भी भाग लिया था। इनकी प्रतिभा, कठिन निष्ठा, ईमानदारी और विनम्रता से प्रभावित होकर इन्हें भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। नवंबर निर्देशित सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। रचनाएं: मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति। जीवन परिचय नंबर 4। सूरदास जी सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम को मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी अनेक मतभेद हैं। सूरदास का बचपन से ही रुचि भागवत भक्ति के गायन में थी। इनके भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इनके साथ ही वह श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन का सारा भार इनको सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सबसे बड़े कवि थे। वे गौघाट पर रहकर जीवन भर कृष्ण के लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन विट्ठलनाथ के सामने पारसौली नामक ग्राम में हुई। जीवन परिचय नंबर 5। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थल जिले के सोरों नामक गांव को भी मानते हैं। तुलसीदास सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता
आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अमुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनाथलीक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इन्हें बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वृद्धहस्त प्राप्त हुआ। उनकी कृपा से इन्हें शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। तुलसीदास का विवाह सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली के साथ हुआ। यह अपनी पत्नी के प्रेम में अनुरक्त रहते थे। एक बार पत्नी की डांट से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए और अपनी अनेक रचनाएं काशी, चित्रकूट और अयोध्या में लिखीं। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का संवरण हुआ। रचनाएं कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस। जीवन परिचय नंबर 6। महादेवी वर्मा जी। प्रेमवती महादेवी वर्मा का जन्म इलाहाबाद राज्य के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य एवं माता हेमरानी एक उच्च शिक्षित, विदुषी और धार्मिक महिला थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इनका विवाह छोटी सी उम्र में हो गया। इनके पति डॉक्टर थे। कुछ समय तक उन्होंने साहित्य पत्रिका का संपादन किया। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1982 ईस्वी को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को वे इस अमर संसार से विदा हो गईं। रचनाएं दीपशिखा, निहार, सांध्य गीत। तो दोस्तों, ये थे कक्षा 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।